जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, एसएससी सीपीओ एग्जाम के लिए मैं आपको एक ऐसा मॉडल पेपर साथियों दे रहा हूं, जिस मॉडल पेपर को अगर आप पूरा देख लेते हैं, इन सभी प्रश्नों को अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लेते हैं साथियों, तो यह माना जा सकता है कि एसएससी सीपीओ में एक सिलेक्शन आपका बहुत आराम से हो जाएगा। यानी कि एक सीट साथियों आपको एसएससी सीपीओ में बहुत आराम से मिल जाएगी। एग्जाम साथियों बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा अगर इस पूरे मॉडल पेपर को देख लेते। इसमें साथियों सभी सब्जेक्ट हम लोग देखेंगे, चाहे वो मैथ हो, जीके जीएस हो, रीजनिंग हो, कुछ भी हो साथियों। तो कुल मिला के साथियों क्लास में अगर आपने एंट्री कर दी है तो इन सभी सवालों को तैयार कर लीजिए और बहुत तेजी के साथ साथियों हम लोग चलेंगे। जीके जीएस के बहुत तेजी से क्वेश्चंस देखेंगे और फिर मैथ और रीजनिंग को साथियों देखेंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस प्रश्न का सही जवाब बताने की कोशिश कीजिए कि जो पुलित्जर पुरस्कार होता है ना, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए, आप लोग ध्यान रखेंगे, पास से यहां पर आया है पुलित्जर और पास से ही आया है पत्रकारिता। तो जो पुलित्जर पुरस्कार है, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। वस्तु एवं सेवा कर की बात चल रही है, यानी कि जीएसटी की बात चल रही है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात चल रही है साथियों। कब लागू किया गया? तो अगर आपका आंसर 1 जुलाई 2017 है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, ट्विटर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट की स्थापना कब की गई, यानी कि ट्विटर की स्थापना साथियों कब की गई? तो 2006 में की गई। उसके बाद देखिए कि इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक, ये पुस्तक साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है साथियों। तो इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयराम नरेश हैं, जयराम रमेश है, इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे और इनके द्वारा ये पुस्तक लिखित है, इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर। साथियों, सभी सवालों के जवाब आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर कर दूंगा इसी क्लास में और मैथ और रीजनिंग के ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं साथियों, जो एसएससी के एग्जाम में, यानी कि एसएससी सीपीयू के एग्जाम में आपसे पूछे ही पूछे जाते हैं। जल संरक्षण, यानी कि जल संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए आपको बताना है। नदियों पर बांध बनाना चाहिए, बिल्कुल। जल के दुरुपयोग को रोकना चाहिए, बिल्कुल। वर्षा के जल का संचय करना चाहिए, बिल्कुल। तो साथियों, मेरा मानना है कि इन सभी को लागू किया जाए साथियों, तो जल संरक्षण बहुत आराम से किया जा सकता है। उसके बाद देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो अगर आपका आंसर 5 जून है तो बिल्कुल करेक्ट है। विश्व पर्यावरण दिवस साथियों 5 जून को ही मनाया जाता है। अब उसके बाद देखिए, स्त्रियों की दशा में सुधार न होने तक विश्व के कल्याण का कोई मार्ग नहीं है। ये कथन किसने कहा था? ये साथियों एकदम टॉप ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन है। एक तरीके से अगर बात करें, एग्जाम में एक कथन दे दिया जाता है और पूछा जाता है ये कथन किसका है, यानी कि ये बात किसने कही थी। तो ये बात साथियों स्वामी विवेकानंद जी ने कही थी कि स्त्रियों की दशा में सुधार न होने तक विश्व के कल्याण का कोई मार्ग नहीं, यानी कि जब तक स्त्रियों की दशा में सुधार नहीं होगा, समझ लीजिए विश्व का कल्याण भूल जाइए। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्ण किया गया है। तो किस साथियों, अगर बात करें जूनागढ़, आप लोग ध्यान रखेंगे, जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्ण किया गया। आंसर आपका ए के साथ। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच स्थित था, बताइए। तो सिंधु और झेलम के साथियों बीच स्थित था। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। मौर्यकाल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? देखिए, मौर्यकाल की यहां पर बात चल रही है और मौर्यकाल में साथियों शिक्षा का सबसे जो एक तरीके से केंद्र था वो तक्षशिला ही केंद्र था। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। मुद्रा राक्षस बहुत पूछी जाती है, तो मुद्रा राक्षस नाम की एक पुस्तक है साथियों, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक विशाख दत्त है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। महात्मा बुद्ध कह लो या गौतम बुद्ध कह लो, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ? देखिए, महापरिनिर्वाण का मतलब होता है एक तरीके से मृत्यु, ठीक है ना। तो मृत्यु एक तरीके से साथियों इनकी कब हुई, कब नहीं बल्कि कहां पर हुई। तो अगर पूछा जाए साथियों महापरिनिर्वाण के बारे में, तब भी आपको कुशीनगर बताना है, या मृत्यु के बारे में पूछा जाए तब भी आपको कुशीनगर बताना है। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था साथियों? देखिए, गुलाम वंश की अगर बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला शासक था। और अगर आपसे पूछा जाए गुलाम वंश ना देकर दास वंश यहां से पूछा जाए, क्योंकि गुलाम और दास एक ही बात है, तो दास वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक पूछा जाए तब भी कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले सबसे प्रमुख संस्था कौन थी, बताइए। चलिए, तो यहां पर साथियों अगर बात करते हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की, अगर बात करें तो यह राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। अगला प्रश्न देखिए साथियों कि इनमें से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है। देखिए, एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, रत्ती भर का भी साथियों बदलाव नहीं किया जाएगा। अगर यह प्रश्न आ जाए तो सोडियम सल्फेट आपको लगा देना है, क्योंकि यह रासायनिक उर्वरक नहीं है। अब उसके बाद देखिए 20 क्वेश्चन यहां पर साथियों देखने जा रहे हैं आप लोग। प्लास्टिक से
से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? पूछा जाएगा प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो पॉलीथिलीन साथियों गैस जो है ना ये प्लास्टिक से उत्पन्न होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक साथियों कौन थे बताइए? तो सुभाष चंद्र बोस की अगर बात करते हैं साथियों तो इन्होंने ही फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। आंसर आपका इन्हीं के साथ जाएगा। शिक्षा में सुधार के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया, तो कब साथियों नियुक्त किया? तो 1917 में नियुक्त किया। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। राजीव गांधी की अगर बात करें यानी कि राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान कौन से राज्य में है बताइए? एकदम बढ़िया प्रश्न है साथियों। तमिलनाडु आप लोग ध्यान रखेंगे कि राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान कहां पर है? तो तमिलनाडु में है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? देखिए प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है तो चेन्नई की अगर बात करते हैं ये साथियों प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए साथियों, तो अभी आपने देखे सामान्य ज्ञान के प्रश्न और अब आप देखेंगे साथियों रीजनिंग के प्रश्न, उसके बाद मैथ के क्वेश्चंस देखेंगे। मैंने यहाँ पर साथियों एक तरीके से आपके लिए मिनी मॉडल पेपर बनाया है जिसमें 20 क्वेश्चन साथियों जीके के आपने देखे, आप 20 क्वेश्चन ही साथियों रीजनिंग के देखेंगे एकदम टॉप लेवल के, और 20 क्वेश्चन साथियों मैथ के देखेंगे आप। तो यहाँ पर अगर बात करें पहला रीजनिंग का सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है और ये क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए वो आरेख आपको चुनना है जो शिक्षित लोगों, बेरोजगार लोगों और अध्यापकों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। देखिए अगर बात करें ना साथियों, देखिए शिक्षित लोगों की अगर बात करें, मान लीजिए ये क्या हो जाती है, ये शिक्षित लोग हो जाते हैं, ठीक है ना। और बेरोजगार लोगों की बात की, अब देखिए कुछ बेरोजगार लोग ऐसे होते हैं जो शिक्षित भी होते हैं, ठीक है ना, और कुछ बेरोजगार ऐसे होते हैं जो शिक्षित नहीं होते हैं। तो कुल मिला के हम आधे बना लेंगे साथियों कि आधे जो बेरोजगार है ना ये बेरोजगार वाला है और ये शिक्षित लोग, आधे बेरोजगार क्या हो जाएंगे, शिक्षित लोग हो जाएंगे और आधे बेरोजगार शिक्षित लोग नहीं हो जाएंगे। अब उसके बाद कहा गया है कि अध्यापक भी हैं, तो अध्यापक साथियों देखिए अध्यापक ये बेरोजगार के अंतर्गत क्यों आएंगे? क्यों आएंगे? उनके पास तो रोजगार है, अध्यापक है वो, लेकिन अध्यापक की अगर बात करें ये शिक्षित ही होंगे, यानी कि सभी के सभी अध्यापक जो होंगे वो एक तरीके से शिक्षित होंगे। तो ये अध्यापक जो होंगे ना वो शिक्षित वर्ग के अंतर्गत आएंगे। तो ऐसा साथियों आपको कहीं नजर आ रहा है ए में, बी में, सी में या डी में, तो आप कहोगे ऐसा तो मुझे ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए कथन आपके सामने है और निष्कर्ष आपके सामने। साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी सीपीयू के एग्जाम में ना पूछे जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए बात करें, कथन आपके सामने दे रखा है कि बाह्य स्रोतों से प्राप्त खुशी क्षणिक होती है, यानी कि जो बाह्य स्रोतों से हमें खुशी प्राप्त होती है वो थोड़ी देर के लिए होती है। उसके बाद लिखा है चिरस्थायी खुशी अपने भीतर से होती है। अब निष्कर्ष पढ़िए और मुझे बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। कोई भी व्यक्ति बाहर की खुशी को अनुभव नहीं कर सकता। मुझे ये बताइए, आप कहीं घूमने जाते हैं तो वो क्या खुशी, बाहर की खुशी क्या आप नहीं अनुभव कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये गलत हो जाएगा कुल मिला के। सिनेमा से मिलने वाली खुशी चिरस्थायी होती है, चिरस्थायी नहीं होती है लिखा हुआ। देखिए चिरस्थायी खुशी अपने भीतर से आती है, ये लिखा हुआ है, और लिखा है सिनेमा से मिलने वाली खुशी चिरस्थायी नहीं होती है, ठीक है ना, चिरस्थायी नहीं होती है। ये बात साथियों बिल्कुल सही है, चिरस्थायी नहीं होती है। एक तरीके से वो कैसी खुशी होती है, वो क्षणिक खुशी होती है, यानी कि थोड़ी देर की। जब तक देखते रहोगे सिनेमा तो आपको अच्छा लगता रहेगा, एंटरटेनमेंट आप होते रहोगे, लेकिन जब जाओगे तो वो खुशी थोड़ी देर बाद आप भूल जाओगे एक तरीके से। तो यहां पर पहला गलत है, दूसरा सही है। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है कि दूसरा सही है? एज ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है और यही आपका सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए कि संपादक का संबंध साथियों पत्रिका से है, तो उसी प्रकार उपन्यास का संबंध क्या लेखक से होगा, या कविता का संबंध कवि से होगा, या कुर्सी का संबंध बड़ई से होगा, या निर्देशक का संबंध साथियों फिल्म से होगा। देखिए मेरे हिसाब से अगर बात करें, जैसे संपादक पत्रिका का संबंध है वैसे निर्देशक का फिल्म से संबंध होगा, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अब उसके बाद देखिए लिखा हुआ है यहां पर साथियों ए डी बी सी और डब्ल्यू जेड एक्स वाई का संबंध, मतलब इसका संबंध की बात जो की गई ना, इसके संबंध की बात की गई है, इससे की गई है, तो इसका संबंध साथियों किससे होगा? ए से होगा, बी से होगा, सी से होगा, डी से होगा। देखिए अगर बात करें साथियों एसएससी सीपीयू के एग्जाम में अभी जितना समय है मैं आपको बिल्कुल बेसिक से साथियों लेकर चल रहा हूं, और इसी क्लास में साथियों बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। और अभी तो आपका थोड़ा सा मैं बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूं 2-4 क्वेश्चन से, ठीक है ना। तो साथियों अगर बात करें, देखिए आप रीजनिंग को करने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ए की पोजीशन 1 पर होती है, बी की 2 पर होती है, सी की साथियों 3 पर होती है, उसी प्रकार सी की पोजीशन 26 पर होती है, यानी कि ए से लेकर जेड तक की आपको पोजीशन मालूम होना चाहिए, क्योंकि लगभग लगभग साथियों 35 सवाल
35 सवाल नहीं कह सकते, 35% जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो अल्फाबेट्स पर आधारित ही आते हैं। देखिए यहां पर अगर बात करें, ए की पोजीशन 1 होती है, डी की 4 पर होती है, बी की साथियों 2 पर होती है और सी की 3 पर होती है। उसी प्रकार डब्ल्यू की पोजीशन साथियों 23 पर होती है, यहाँ पर अगर बात करें 26 पर होती है और ये आपका साथियों 24 पर होती है और ये 25 पर होती है। क्या कुछ मिल रहा है साथियों एक के बाद 4 2 3 या एक के बाद 23, ऐसा तो मुझे लग नहीं रहा है। लेकिन हाँ मुझे ऐसा साथियों अगर हम ए डी बी से यहाँ पर लिखे ना, एक तरीके से मैं समझ गया क्या होना है, क्या हुआ यहाँ पर हुआ है। देखिए ए का विपरीत जेड होता है और डी का विपरीत क्या होता है, डब्ल्यू होता है, बी का विपरीत वाई होता है, सी का विपरीत एक्स होता है। जैसे कि अगर बात करें ना, देखिए ए है, बी है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके साथियों वाई है और जेड है। तो जो सबसे अंत में होगा और जो सबसे पहले होगा वो एक दूसरे का विपरीत होगा। ये पूछा जाता है कि z का विपरीत आपसे, मतलब इसकी जरूरत पड़ती है। b का विपरीत क्या होता है, y होता है, और c का विपरीत क्या होता है, x होता है। तो उसी प्रकार साथियों देखिए a का विपरीत z हो जाएगा, d का विपरीत d हो जाएगा, w हो जाएगा, b का विपरीत y हो जाएगा और c का विपरीत x हो जाएगा। ऐसे ही साथियों यहां पर आपको देखना है कि h का विपरीत साथियों क्या होता है। तो h का विपरीत की अगर बात करें साथियों, h का विपरीत क्या होता है, मैं आपको एक बात बता देता हूं। देखिए एस का विपरीत होता है एच, एच का विपरीत होता है एस, और आई का विपरीत आर, और आर का विपरीत आई। यानी कि यहां पर साथियों एस आ जाएगा, एच का विपरीत एस होता है, ई का विपरीत साथियों क्या होता है, ई का विपरीत वी होता है, और जी का विपरीत साथियों क्या होता है, जी का विपरीत एक तरीके से टी होता है, और एफ का विपरीत क्या होता है, यू होता है। तो एस वी टी यू साथियों कौन से ऑप्शन में है, ये तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जाए देखिए एक को यहाँ पर 36 बना दिया गया है, तो दो को साथियों क्या बनाया जा सकता है, 69, 49, 81 या 70। ये आपको बताना है साथियों, ये आपके लिए सवाल है। क्या हो सकता है साथियों इस प्रश्न का सही जवाब। देखिए अगर बात करते हैं ये साथियों 6 का स्क्वायर होता है 36। अगर हम इस एक में साथियों 5 को प्लस कर दें तो ये कितना बन जाता है, ये 6 बन जाता है। उसी प्रकार अगर हम इसमें 5 प्लस कर देते हैं और 7 बन जाता है, क्या 7 का स्क्वायर यहाँ पर आ सकता है, 49। अगर साथियों 49 ऑप्शन में है तो ये लॉजिक बिल्कुल सही होगा। एक बार देख लीजिए 49 बिल्कुल साथियों 49 ऑप्शन नंबर बी में है और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें डीई को साथियों 10 लिखा गया है, तो एच आई को साथियों क्या लिखा जाएगा बताइए। एच आई को 17 लिखा जा सकता है, 20, 36 या 46 लिखा जा सकता है। लेटर पोजीशन आपको मालूम है, मुझे याद है कि डी होता है साथियों 4 पर और ई होता है कितने पर, 5 पर। अब 4 और 5 का कुछ कैलकुलेशन करके साथियों 10 बनाएगा। अगर इनको जोड़ देते हैं तो 9 आता है, चलो एक प्लस कर देंगे 10 आ जाएगा। ये आता है साथियों 8 पर और ये आता है 9 पर। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे साथियों तो 17 आता है, एक जोड़ने हैं तो साथियों 18 आ रहा है और 18 कहीं ऑप्शन में नहीं, तो ये लॉजिक आपका फेल। दूसरा लॉजिक अगर बात करें 4 आता है साथियों और 5 आता है। देखिए अब गुणा कराइए जरा, 4 पंजे कितना होता है, 20 होता है और ये 20 का आधा है। उसी प्रकार साथियों ये होता है 8 पर और ये होता है साथियों किस पर, ये होता है 9 पर। यानी कि 8 8 64, 8 9 72, 72 और यहां पर 72 का आधा साथियों, 72 का आधा जो होता है ना वो 36 होता है। क्या 36 ऑप्शन में है, तो बिल्कुल साथियों ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास साथियों, बिल्कुल शून्य से आपको उठाया है और बिल्कुल शिखर तक आपको ले चलूंगा। यानी कि आज की इस वीडियो में रीजनिंग का आपका बिल्कुल बेस बना दूंगा। रीजनिंग का हो या मैथ की बात करें, रीजनिंग और मैथ का बिल्कुल साथियों बेसिक आपको आ जाएगा, यानी कि नींव आपकी तैयार करवा दूंगा आज की इस वीडियो में। तो साथियों सभी के सभी क्वेश्चंस देखिए और आप ये भी देखिए कि कितना स्कोर आपका साथियों बन रहा है। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे जो है ना वो ए है, बी भी है और सी है, डी है, ये सब स्कूल के बच्चे हैं। गायक की अगर बात करें तो डी है, सी है, ई है, जी है, ये गायक है। और कलाकार की अगर बात करें तो बी सी ई ये जो है ना ये कलाकार। अब देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है, देखिए आरेख में विद्यार्थी, कलाकार और गायक दिखाए गए हैं। ठीक है, विद्यार्थी स्कूल के बच्चे हैं। आरेख का अध्ययन कीजिए और उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जो उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो सिर्फ कलाकार है, गायक नहीं है। यानी कि गायक नहीं है साथियों, आपको बताना है कौन गायक नहीं है। देखिए अगर बात करते हैं साथियों गायक, यानी कि स्कूल के बच्चे होना चाहिए और गायक भी होना चाहिए, लेकिन साथियों गायक नहीं होना चाहिए, यानी कि ये साथियों नहीं होना चाहिए। तो एक ऐसा इकलौता लेटर हमें बी ही सिर्फ मिल रहा है जो कि कलाकार भी है और स्कूल का बच्चा भी है, विद्यार्थी भी है। तो बी साथियों आपका यहां पर सही जवाब होगा और बी ऑप्शन बी में है, तो बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। और जिनका भी आंसर बी आ गया था
था, बिल्कुल करेक्ट आ गया था। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और देखिए सही जवाब आपका क्या होगा। देखिए सवाल को बताने से पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक सा कुछ बता देता हूं, वो आपका बहुत काम आएगा साथ। देखिए जब हम किसी एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं, मैं आपको बार बार बताता रहता हूं, आपका रिवीजन भी होता रहता है। आप मान लीजिए यहां पर है, अब आपसे कहा गया प्रश्न में कि पश्चिम की तरफ 2 किलोमीटर चलिए या पूरब की तरफ, तो आपको कैसे पता साथियों पूरब की तरफ पश्चिम की तरफ? तो आप एक ऐसा साथियों 4 खानों की डायग्राम एक बना लो और ये आप खुद को मान लो, आपका ऊपर जो होगा ना ऊपर का, ये हमेशा आपका उत्तर होगा। आपका नीचे की अगर बात करते हैं साथियों, ये दक्षिण की दिशा होगी और ये साथियों पूर्व की दिशा होगी और ये आपकी साथियों पश्चिम की दिशा होगी। अगर आपसे कहा जाए उत्तर पूर्व की तरफ चलिए तो आपको इधर चलना है, अगर आपसे कहा जाए दक्षिण पूर्व की तरफ चलिए तो आपको इधर चलना है। ये दो बातें साथियों आपको मालूम होना चाहिए। और एक बात और मैं आपको साथियों बतला देता हूं, देखिए जो आपका राइट हैंड होता है ना, राइट हैंड साथियों यानी कि सीधा हाथ, ये दायां होता है, ये दायां कहलाया जाता है। और जो आपका साथियों उल्टा हाथ होता है वो आपका बायां कहलाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं, मान लीजिए साथियों आप इधर चल रहे हैं और आपसे कहा जाए दक्षिण की तरफ साथियों 90 डिग्री घूमिए, तो आप चल इधर रहे हैं, दक्षिण की तरफ 90 डिग्री आपसे कहा जाए तो आप बिल्कुल इधर घूम जाओगे। ठीक है ना, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं साथियों प्रश्न की तरफ। देखिए कि राजू एक लड़का है, ठीक है, राजू एक लड़का है, उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। अब देखिए उत्तर पश्चिम किधर है, आप मान लीजिए इधर है, तो उत्तर पश्चिम दिशा तो यही होगी ना। तो मान लीजिए आप यहां पर है और उत्तर पश्चिम दिशा में आप कितना चले, आप 2 किलोमीटर चले। ठीक है, उसके बाद कहा गया कि वहां से 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा। अच्छा, दक्षिणावर्त क्या होता है? दक्षिणावर्त होता है घड़ी की दिशा में घूमा, ठीक है ना। और वामावर्त अगर आपसे कहे तो घड़ी की उल्टी दिशा में घूमा। तो दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमा यानी कि इधर जा रहा है, तो साथियों इधर चला जाएगा, ठीक है ना, इधर चला जाएगा और इधर जाकर साथियों कितना चलेगा, 2 किलोमीटर उसने और चल गया। उसके बाद कहा गया कि वहां से वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा, ठीक है, और 2 किलोमीटर चला। तो कुल मिला के साथियों दक्षिणावर्त हमें चलाना है, ऐसे हमने चलाया और 2 किलोमीटर इसको चलाया। उसके बाद कहा गया कि तब वह अपनी आरंभिक अवस्था से, आरंभिक अवस्था कहां पर है, ये उसकी आरंभिक अवस्था है, तो आरंभिक अवस्था से किस दिशा में, यानी कि इससे किस दिशा में, यानी कि ये किस दिशा, अभी तो वो यहां पर है, चला वो यहां से था, तो ये कौन सी दिशा साथियों कहलाई जाएगी? अगर बात करते हैं, ये मैंने आपको बताया था, ये पूरब होता है और ये साथियों उत्तर होता है। तो वो उत्तर पूरब की ही तरफ तो है, उत्तर पूरब की तरफ ही तो है, तो उत्तर पूरब ही साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कथन आपसे कहता है, कथन में क्या कहा जा रहा है, कथन में आपसे कहा जा रहा है कि क्या फिल्मों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा देना चाहिए, यानी कि फिल्मों को खत्म कर देना चाहिए क्या पूरी तरह से? अब साथियों तर्क देखिए और मुझे ये बता दीजिए कि कौन सा तर्क मजबूत है, कौन सा तर्क मजबूत नहीं है। कहा गया फिल्मों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा देना चाहिए क्या? तो एक इंसान कहता है कि हाँ भैया फिल्मों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह हमारे सामाजिक नैतिक मूल्य को नष्ट कर रही है। क्या साथियों फिल्में हमारे सामाजिक नैतिक मूल्य को नष्ट कर रही हैं क्या? अगर देखिए एक आध फिल्म ऐसी बन जाती है जो समाज पर बुरा प्रभाव डालती है, तो सारी फिल्में तो ऐसी नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे सामाजिक नैतिक मूल्य को नष्ट करना, ये सारी फिल्में नहीं साथियों, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के साथियों आपका गलत हो जाएगा। दूसरे की बात करते हैं कि फिल्मों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा देना चाहिए, दूसरे कहते हैं कि नहीं भैया फिल्मों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे मनोरंजन का एकमात्र बढ़िया साधन है। अब देखिए अगर यहां पर यह कहता कि ये हमारे फिल्मों पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये हमारे मनोरंजन का बढ़िया साधन है, तो हम उसको सही कर देते। लेकिन कहा गया है कि मनोरंजन का एकमात्र बढ़िया साधन है। क्या मनोरंजन का कोई दूसरा साधन नहीं है? क्या सिर्फ यही मूवी बढ़िया साधन है? तो इसलिए साथियों ये गलत हो जाएगा। तो कुल मिला के पहला वाला भी आपका गलत हो जाएगा और दूसरा वाला भी आपका गलत हो जाएगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा सी में लिखा हुआ है, यानी कि ना तो तर्क 1 और ना ही तर्क 2 प्रबल है। अब उसके बाद देखिए अगले प्रश्न का आपको बताना है साथियों सही जवाब आपका क्या होगा कि एक घड़ी हमेशा दर्शाती है, बताइए घंटा हमेशा दर्शाएगी या मिनट हमेशा दर्शाएगी, सेकंड हमेशा दर्शाएगी या समय हमेशा दर्शाएगी? बताइए। देखिए घंटा, मिनट, समय, सेकंड ये तो एक तरीके के हो गए, लेकिन सबसे बढ़िया इसका जवाब जो बनेगा वो समय बनेगा। यानी कि एक घड़ी अगर है तो वो समय साथियों दर्शाएगी। अब सेल ना हो उस होने की स्थिति में तो कुल मिला के साथियों हमें इसमें से कुछ ना कुछ ऑप्शन तो देना था, लेकिन ये ए बी सी वाले थोड़ा थोड़े सेम है क्योंकि घंटा, मिनट, सेकंड सबसे अलग साथियों आपका यही है और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर है साथियों अगर बात करें कि एक पंक्ति में बैठे एक पैनल के 6 सदस्यों में से एक्स क्यू के बाईं ओर है,
किंतु P के दाईं ओर है, Y Q के दाईं ओर है किंतु Z के बाईं ओर है, Z R के बाईं ओर है, तो छोरों पर कौन से सदस्य बैठे? देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों 6 लोग हैं, कितने लोग हैं? 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि छोरों पर एक तो यहां पर जो बैठा है वो आपको बताना और यहां पर बैठा है वो आपको बताना है। लिखा हुआ है छोरों पर कौन से सदस्य बैठे हैं, तो साथियों निकाल लेते हैं। देखिए यहां पर कहा क्या गया है, यहां पर कहा गया है कि Q के बाईं ओर X है, तो मान लीजिए साथियों Q आपका यहां पर बना देंगे, Q का बायां, अच्छा इनका सबका मुंह बताया नहीं गया ना किधर है, तो साथियों इन सबका मुंह हम उत्तर की तरफ मानेंगे। तो अगर इसका मुंह उत्तर की तरफ है तो इसका बायां यही तो होगा ना साथियों, तो Q के बाईं ओर कौन है? X है, किंतु P के यानी कि देखिए X जो है ना साथियों, X ये Q के तो बाईं ओर है, लेकिन X की अगर बात करें P के दाईं ओर है, तो P साथियों यहां पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहा गया है कि Q के दाईं ओर Y है, तो Q के दाईं ओर Y है, किंतु Z के बाईं ओर है, यानी कि Q के दाईं ओर Y है, Q के दाईं ओर Y है, Z के बाईं ओर है, तो Z के साथियों बाईं ओर है, Z के बाईं ओर है, यानी कि Y जो है Q के दाईं ओर है, लेकिन Z के बाईं ओर है Y। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि R के बाईं ओर Z है, R अगर यहां पर माने तो R के बाईं ओर Z है, बिल्कुल ये पोजीशन बिल्कुल सही बनेगी। छोरों पर कौन से सदस्य है, यानी कि एक तो P हो जाएगा और एक R हो जाएगा, तो PR वाला साथियों ऑप्शन देख लीजिए साथियों, जो कि ऑप्शन नंबर C में है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए बढ़िया प्रश्न आपके स्क्रीन पर आया है रीजनिंग का। देखिए सीपीयू यदि सीपीयू की टॉप मां का अर्थ होता है, मतलब होता है कि उषा इज प्लेइंग कार्ड्स, कोप जा की मां का मतलब होता है कि आशा इज प्लेइंग टेनिस, और उसके बाद लिखा हुआ है कि टॉप से और कॉप का अर्थ होता है कार्ड्स एंड टेनिस। तो दी गई सूचना के आधार पर आपको बताने कि आशा का कोड क्या होगा। देखिए आशा कहां पर लिखा हुआ है, उषा इज प्लेइंग कार्ड्स नहीं, आशा इज प्लेइंग टेनिस, यानी कि देखिए आशा इज प्लेइंग टेनिस का, और इन सब का कोड कहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है, यानी कि आशा का कोड या तो कॉप होगा या तो जा होगा या की होगा या मा होगा। ऐसा नहीं है कि सीपीयू का कोड उषा है, के आई का कोड इज, ऐसा नहीं है। सीपीओ का कोड प्लेइंग भी हो सकता है, कार्ड्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कुल मिला के इसमें से। तो देख लेते हैं साथियों, यहां पर हमें देखना है कि देखिए सबसे पहले अगर बात करें इनका कोड आपको मालूम होना चाहिए, और फिर जो इसमें से बचेगा वही आपका आशा का कोड हो जाएगा। तो इज प्लेइंग टेनिस एक बार देख लीजिए, देखिए इज प्लेइंग यहां पर भी लिखा हुआ है और इज प्लेइंग यहां पर भी लिखा हुआ है, तो इज प्लेइंग का साथियों एक बार आप लोग क्या करेंगे, कोड एक बार साथियों पता करने की कोशिश करेंगे। देखिए इज प्लेइंग का कोड यानी कि इसमें जो कॉमन है अगर वो इसमें भी कॉमन होगा, और जो कॉमन है ना वही इज प्लेइंग का कोड होगा। देखिए एक तो साथियों की कॉमन है और एक माँ कॉमन है, यानी कि की और माँ जो है वो इज प्लेइंग का कोड है। तो साथियों ये भी उत्तर नहीं हो सकता, आशा का ये भी कोड नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। अब कॉप हो सकता है या तो जा होता है। अब देख लीजिए टेनिस का कोड साथियों क्या होगा, टेनिस कहां पर लिखा हुआ है, देखिए टेनिस की अगर बात करें तो टेनिस यहां पर लिखा हो कार्ड्स एंड टेनिस, ठीक है। तो टेनिस की अगर बात करें, अब कॉप जा या टॉप्स और कॉप, यानी कि कॉप इसमें भी है साथियों और कॉप इसमें भी है, तो कॉप की अगर बात करते हैं साथियों तो कॉप का कोड क्या हो जाएगा, यानी कि कॉप किसका कोड हो जाएगा साथियों, टेनिस का कोड हो जाएगा, टेनिस का कोड हो जाएगा। अब साथियों आशा का कोड यहां पर आपके सामने आ जाता है, आशा का कोड क्या हो जाएगा, जे ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के आशा का कोड आपका क्या निकलेगा साथियों, जे ए निकलेगा, और जे ए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में है, तो यही आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको समझ में ना आया है ना तो थोड़ा सा पीछे करके साथियों एक बार दोबारा प्रश्न का सॉल्यूशन देखेंगे तो बिल्कुल आपकी समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। मेरे हिसाब से यहां पर ये होना चाहिए कि इनमें से एक ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इन लेटर्स की मदद से नहीं बनाया जा सकता। देखिए साथियों ये वाला बन सकता है कि इन टी आर ई लिखा हुआ है, तो ई ये हो गया, एन ये हो गया, टी ये हो गया, आर ये हो गया, ई तो ई तो नहीं है, तो कुल मिला के अगर बात करें ये नहीं बन सकता है, ठीक है ना, ये नहीं बन सकता। क्या ये बन सकता है, टी आर आई लिखा हुआ है, टी ये है, आर ये है, आई ये है, ठीक है ना, ए एन कहाँ पर है, ए ये है, उसके बाद एन ये है, और फिर जी एल ई कहाँ पर है, जी ये है, एल ये है, और ई आपका ये है। तो कुल मिला के ये बन सकता है, यानी कि ए वाला नहीं बन रहा है, ए वाला नहीं बन रहा है, ये वाला बन रहा है। एक बार इसको देख लेते हैं साथियों, आर ई एल ए ये वाला बन सकता है, आर बन सकता है, ई ठीक है, और एल ए ये हो जाएगा, टी आई एन जी, टी ये हो गया, आई ये हो गया, एन ये हो जी, यानी कि ये भी बन सकता है। तो मेरे हिसाब से साथियों ये भी बन जाएगा। कुल मिला के जो नहीं बनेगा वो लेटर, ये वाला नहीं बनेंगे, लेटर्स नहीं बनेंगे, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि वर्ड्स कौन सा नहीं बनेगा, ए वाला वर्ड्स नहीं बनेगा। अब ये भी साथियों इसी टाइप का क्वेश्चन है, देखिए
अब देखिए साथियों, क्या ये वाला बन सकता है इन लेटर्स की मदद से? आर ई पी कहाँ है? आर ये हो गया साथियों, ई ये हो गया, उसके बाद पी ये हो गया, और आर ई एस, आर दोबारा कहाँ पर है साथियों? दोबारा आर ये हो गया, और उसके बाद क्या था? उसके बाद क्या था? आर ई एस। तो ई कहाँ पर है? ई साथियों ये है, और एस कहाँ पर है? एस आपका एस भाई, एस तो यहाँ पर नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ ये वाला नहीं बनाया जा सकता। ठीक है ना? अब ए वाला तो नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अब इसको एक बार देख लेते हैं साथियों। आर ई पी ओ आर, ठीक है, आर ई, आर हो गया, ई हो गया, उसके बाद पी हो गया, उसके बाद साथियों आर ओ, आर हो गया, उसके बाद ओ भी हो गया, ए सी एच है, ठीक है, और ए आपका ये हो गया, सी एच आपका ये, यानी कि ये तो बनाया जा सकता है। इसको एक बार देख लीजिए, पी एच ए एन, तो पी कहाँ गया साथियों? पी आपका पी ये हो गया, एच आपका ये हो गया, ए आपका ये हो गया, और एन आपका, एन कहाँ गया? एन आपका ये हो गया। अब उसके बाद देखिए टी ओ एम लिखा हुआ है, टॉम, यानी कि ये टॉम कहाँ पर है? तो टॉम, टी को ये टी ये हो गया, ओ ये हो गया, एम कहाँ पर? ए गया, यानी कुल मिला के ये भी हो गया और ये भी बन जाएगा साथियों। तो कुल मिला के कौन सा नहीं बनेगा? ऑप्शन नंबर ए वाला नहीं बनेगा वर्ड्स, और नहीं बनेगा तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है कि एफ जी एच, ठीक है, टी यहां पर है, उसके बाद ओ पी क्यू आर, उसके बाद बी सी डी ई। तो अब आपको बताना है साथियों अगला क्या होगा, बताइए। देखिए, ये होता है आपका साथियों 6 पर, ये होता है 7 पर, ये होता है 8 पर, ये मेरे हिसाब से आई लिखा था यहाँ पर ऐसे करके आई, ये होता है साथियों 9 पर, क्योंकि क्रम से आ रहे हैं। उसके बाद अगर बात करें, ये होता है 15 पर साथियों, ये होता है 16 पर, ये होता है 17 पर, ये होता है 18 पर। उसके बाद अगर बात करते हैं, ये 2 पर होता है, ये 3 पर होता है साथियों, ये 4 पर, और ये आपका 5 पर हो जाएगा। अब देखिए सब कुछ यहाँ पर क्रम से आपको दिख रहा होगा कि 6 7 8 9, उसके बाद 15 16 17 18, फिर 23 4 5, ये 23 थोड़ी ना, ये 2 3 4 5 हो गया। तो कुल मिला के इसमें देखिए, अब इसमें से कितना डिफरेंस यहाँ पर होगा, कितने नंबर आगे बढ़ेगा? इसमें कितने नंबर आगे बढ़ा है? 6 नंबर आगे बढ़ा है ना, तो इसमें भी साथियों 6 नंबर आगे बढ़ेगा। 6 नंबर आगे बढ़ेगा तो 11 हो जाएगा, यानी कि 11 12 13 14 यहाँ पर आएगा, और 11 पर होता है साथियों के, 12 पर होता है एल, एम हो जाएगा, और एन हो जाएगा। तो के एल एम एन कहां पर लिखा हुआ है? के एल एम एन साथियों ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। यहां पर देखिए साथियों, 17 का संबंध 60 से, यानी कि 17 को साथियों किसी तरीके से क्या बनाया गया? 60 बनाया गया। तो साथियों 20 को साथियों क्या बनाया जा सकता है? 57 69 81 या 93। तो देखिए यहां पर अगर बात करें, मैं कोशिश करूं कि 17 से साथियों 60 कैसे बनेगा। तो 17 की गुणा जब साथियों 3 से करते हैं ना, तो कितना आता है? 51 आता है, और 51 में साथियों अगर 9 जोड़ देते हैं तो 60 बन जाता है। उसी प्रकार की आप 20 की गुणा 3 से कराएं, और 3 से कराने के बाद साथियों कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, और 60 में क्या साथियों 9 जोड़ दें तो 69 बन जाएगा। क्या 69 आपका उत्तर होगा? ऑप्शन में भी साथियों 69 है, तो ऑप्शन में है, तो यानी कि यही लॉजिक आपका लगेगा, और यही लॉजिक आपका बिल्कुल सही बैठ जाएगा। अब उसके बाद देखिए, मछली शल्क लिखा हुआ है, तो भालू क्या होगा? भालू का संबंध पंख से होगा, पत्ते से होगा, लोमचर्म से होगा, या त्वचा से होगा? देखिए, मछली की जो ऊपर की एक तरीके से खाल होती है ना, उसे साथियों शल्क कहा जाता है। तो ऊपर की जो साथियों भालू की खाल होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे आप लोग ध्यान रखेंगे, उसे लोम चर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोम चर्म उसे कहा जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अभी साथियों मैथ के क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आने वाले, और मैथ के पूरी मैथ के एकदम ये समझ लीजिए 20 सबसे टॉप लेवल के क्वेश्चन मैं आज की इस वीडियो में लेकर आया हूं। देखिए, लेखक का संबंध कलम से है, तो कलाकार का संबंध किससे होगा? यहां पर एक तरीके से साथियों डबल अनुपात है, डबल अनुपात। तो लेखक कलम का इस्तेमाल करता है, कलाकार किसका इस्तेमाल? कलाकार दर्जी का इस्तेमाल क्यों करेगा? ठीक है ना? या एक तरीके से कैनवस का इस्तेमाल करेगा, या कक्षा का इस्तेमाल, या ब्रुश का इस्तेमाल। मान लीजिए अगर साथियों वो पेंटिंग है, पेंटर जो आपका होता है ना, पेंटिंग कर रहे हैं, वो भी तो एक कलाकार होता ना, तो वो साथियों एक तरीके से ब्रुश का इस्तेमाल करेगा। ठीक है ना? तो ब्रुश साथियों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है, क्या लिखा हुआ? NUMERAL को हम लिख सकते हैं कि UEALRMN लिख सकते हैं, तो ALGEBRA को क्या लिखा जाएगा? पहले ये देखिए कि इससे साथियों ये लेटर्स कैसे बने हैं। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है देखने पर कि जो इसमें लेटर है ना, वही लेटर इसमें है। पहला लेटर जो था वो सबसे अंत में कर दिया गया, दूसरा लेटर जो था वो साथियों वो कहां पर आ गया? वो दूसरे नंबर पर आ गया। मतलब कुल मिला के जो सबसे पहला लेटर है वो सबसे अंत में आ जाएगा। चलिए भाई,
वो सबसे साथियों अंत में आ गया, वो सबसे अंत में आ गया, यानी कि दूसरा लेटर जो था ना साथियों वो कहां पर आ गया, वो पहला आ गया, यानी कि एल जो होगा वो यहां पर आ जाएगा। अब एल पहला और ए अंत में कहां पर है, यहां पर भी साथियों है, यहां पर नहीं है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। जो तीसरा लेटर था साथियों वो कहां चला गया, वो दूसरे से मतलब सेकंड लास्ट चला गया। तो यहां पर जो तीसरा है ना साथियों वो कहां पर, वो यहां पर आ जाएगा। अब देखिए जी कहां पर है, जी साथियों यहां पर भी है, ठीक है। जी कुल मिला के अगर बात करें, एक सेकेंड, हाँ जी कुल मिला के साथियों यहां पर है, यहां पर थोड़ी दूसरे पर आना है, तो ये नहीं हो सकता उत्तर, और ये तो हो ही नहीं सकता था। जी यहां पर भी नहीं है, जी कुल मिला के यहां पर है, तो यहां पर है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आप चेक करेंगे ना सारे, तो साथियों डी ही आपको उत्तर मिलेगा, लेकिन समय की बचत के लिए आप ऐसे ही साथियों उत्तर को लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से नमी है और वीना दाईं ओर से सोलमी है। यदि वे अपने स्थानों की अदल बदल कर ले तो कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां, देखिए लड़कियों की एक पंक्ति है, ठीक है। कमला बाईं ओर से, बाईं बायां इधर होता है ना, तो बाईं ओर से साथियों कहां पर है, मान लीजिए कमला जो है ना वो नवे स्थान पर है। कमला बाईं ओर से साथियों कमला बाईं ओर से साथियों नवे स्थान पर है, और वीना दाईं ओर से, वीना की अगर बात करते हैं साथियों दाईं ओर से, ये कौन से स्थान पर, ये 16वें स्थान पर है। चलिए वीना की अगर बात करते हैं साथियों, ये दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। अगर वो दोनों अदला बदली कर लेते हैं, यानी कि वीना यहां पर है वो यहां पर आ जाती है, और कमला यहां पर है वो यहां पर आ जाती है, तो अगर ऐसा हो जाए तो साथियों कमला, यानी कि जो जो कमला यहां पर आ चुकी है साथियों, कमला की अगर बात करें, कमला यहां पर आ गई, वो बाईं ओर से 25वीं हो जाती है। यानी कि यहां से अगर बात करते हैं साथियों तो वो 25वें नंबर की यहां पर हो जाती है। कौन से नंबर की, 25वें नंबर की हो जाती है। अच्छा देखिए यहां पर वो आई है ना, तो इसके इधर को, ये तो इधर से अगर बात करें 16वें नंबर पर है, तो इसके इधर 15 नंबर ही तो होंगे। तो साथियों यहां पर ये 25 हो जाएगा और ये आपका 15 हो जाएगा। तो कुल मिला के कितनी लड़कियां हैं, तो 25 और 15 साथियों कुल मिला के 40 लड़कियां हैं। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। तो अब साथियों यहाँ पर हम लोग देखेंगे मैथ के प्रश्न, ठीक है ना। तो मैथ का साथियों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, और बहुत बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए एक पंसारी ने 5 लगातार महीनों में इतने 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 और इतने की बिक्री की, ठीक है ना। छठे महीने में उसे कितनी बिक्री करनी चाहिए कि उसका औसत बिक्री जो हो जाए, उसकी औसत बिक्री 6500 हो जाए। देखिए इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कुछ महीनों की बिक्री दे दी जाती है और पूछा जाता है इसके अगले महीने की बिक्री कितनी होनी चाहिए कि उसका औसत इतना हो जाए साथियों। तो कुछ नहीं आपको करना है, देखिए आपने एक सूत्र सुना होगा साथियों, औसत बराबर कुल महीनों की बिक्री बटे जितने महीने हैं उतने महीने आप लिख दोगे। तो यहां पर साथियों अगर बात करते हैं कुल मिला के कितने महीनों की बात चल रही है, 6 महीनों की बात चल रही है। कुल मिला के इन 6 महीनों का औसत बिक्री का कितना है, तो 6500 है। तो अगर हम साथियों इन इन महीनों की कुल मिला के साथियों, देखिए एक महीना ये, दूसरा महीना ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 महीने हैं और छठा महीना भी है, उसको भी हम जोड़ लेते हैं। यानी कि हम ये निकाल लेंगे साथियों 6 महीनों की कुल मिला के बिक्री कितनी हुई, 6 महीनों की बिक्री के साथियों कितनी हुई। देखिए अगर बात करें इनकी और इनकी गुणा करा लेंगे ना, तो हमें 6 महीनों की साथियों 6 महीनों की बिक्री मालूम हो जाएगी। तो 65 की गुणा साथियों किससे करा लीजिए, 6 से करा लीजिए। 6 पंजे आपका 30 हो जाएगा, 6 चंग आपका 36 हो जाएगा, 39, यानी कि 2 जीरो लगे, 2 जीरो लगा लीजिए। तो साथियों 6 महीने की कुल मिला के साथियों बिक्री जो निकली है वो कितनी निकली है, वो एक तरीके से साथियों 3900 होना चाहिए। एक सेकेंड, 6500 है ना, 65 की गुणा साथियों 6 से कराएंगे तो 390 आ जाएगा। 39,000 ये आपके कुल मिलाकर हो गई है। चलिए अब कोई दिक्कत नहीं, अब 39,000 हो गई ना। तो अब एक काम ये कीजिए साथियों कि ये 5 महीने की, देखिए ये अब आपको ये तो मालूम पड़ गया कि 6 महीनों की कुल मिला के बिक्री 39,000 है। अब आप एक काम करो कि ये जो 5 महीनों की बिक्री है ना, इनका टोटल कर लो, और इनका टोटल करा के इन 6 महीने की बिक्री में से अगर आप माइनस कर दोगे तो आपको छठे महीने की बिक्री मालूम पड़ जाएगी। और आपसे पूछा भी गया है कि छठे महीने की बिक्री क्या होगी। तो अब इसको टोटल करा लो साथियों, 5 और 7 12, इन तो सबको टोटल कराना है। 5 और 7 आपका कितना हो जाएगा साथियों, 12 हो जाएगा। 12 और 5 17 हो जाएगा, 17 और आपका 18 19 हो जाएगा। 19 का 9 लग जाएगा, हासिल का साथियों 1 लग जाएगा। 6 और 1 7, 7 3 आपका 10 हो जाएगा। 15 हो जाएगा, 15 और 16 17 हो जाएगा, 17 18 19 20 हो जाएगा। 20 का 0 लग जाएगा, और 2 आपका हासिल का लग जाएगा। 5 और 2 7, 7 और 2 आपका कितना हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा। 9 और 8 साथियों 17 हो जाएगा। 17 और 9 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 और ये आपका 30 हो जाएगा। 30 का 0 हासिल लग गया 4, तो 30 सॉरी हासिल लग गया साथियों 3, तो ये आपका 9 हो जाएगा। 9 7 कितना हो जाएगा, 16, 16 6 आपका कितना हो जाएगा, 22, 22 6 कितना हो जाएगा साथियों,
28 हो जाएगा और 28 6 कितना हो जाएगा, 28 6 आपका हो जाएगा साथियों कुल मिला के 34। तो यहाँ पर अगर बात करें 34, ये 5 महीनों की कुल मिला के बिक्री है, ये 6 महीने की बिक्री है, तो इनको अगर माइनस करा देते हैं तो हमें साथियों कितने महीने की बिक्री मिल जाएगी, हमें 1 महीने की जो छठे महीने की पूछेगी ना वो मिल जाएगी साथियों। कोई दिक्कत नहीं है साथियों, बहुत आसान सा है। यहाँ पर अगर साथियों बात करते हैं, देखिए 0 में से 9 जा नहीं सकता तो 1 हासिल का ले लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है ना, 1 बचेगा। अब ये आपका 9 हो जाएगा तो 0 है, यहाँ पर साथियों कुल मिला के 9 आ जाएगा। उसके बाद भी साथियों यहाँ पर 9 आ जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, अब यहाँ पर कुल मिला के अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 4 बच जाएगा, यानी कि 4991 साथियों छठे महीने की बिक्री आ जाएगा और यही आपसे पूछा गया था, इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का संभावित मान क्या होगा। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है ना वो 180 होता है, तो इनको अगर टोटल करिए तीनों को 180 आएगा, 3 और आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 और 10 आ जाएगा, ठीक है ना, और कुल मिला के साथ 1 1 2 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, 6 7 6 आपका हो जाएगा, तो ज्यादा हो रहा है, 9 आ रहा है, 180 आना चाहिए तो नहीं हो सकता, ये भी कुल मिला के साथियों नहीं होगा। अगर बात करते हैं ये होगा क्या, ये भी 190 के आसपास आ रहा है, ये होगा ये हो जाएगा साथियों, देखिए ये कितना हो जाएगा साथियों, आपका हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 और 7 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यानी कि 1 0 लग जाएगा। तो कुल मिला के साथियों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना, तो हमें एक ऐसा ऑप्शन देखना था जिनका योग 180 है। 50 लड़कों की एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर है। यदि शेष लड़कों की, देखिए कुल मिला के 50 लड़के हैं जिसमें से 30 लड़कों के बारे में बता दिया गया है कि इनकी औसत लंबाई 160 है, तो कितने बचेंगे शेष लड़के, 20 लड़के ही तो साथियों शेष बचेंगे, तो 20 लड़कों की औसत लंबाई 165 दी गई है, तो पूरी कक्षा की औसत लंबाई क्या होगी, यानी कि कुल मिला के 50 लड़कों की औसत लंबाई क्या होगी आपसे पूछा गया। देखिए 30 लड़कों की साथियों औसत लंबाई कितनी है, औसत लंबाई इनकी है 160 सेंटीमीटर, तो मैं कहूंगा कि अगर 30 लड़कों की कुल मिलाकर लंबाई कितनी होगी, तो 16 3 48 आ जाएगा, 2 जीरो लगे 2 जीरो आ जाएगा, यानी कि 30 लड़कों की कुल मिला के लंबाई 4800 आ गई। बचे हुए साथियों 20 लड़के, और 20 लड़कों की साथियों औसत लंबाई कितनी दी गई है, 165 सेंटीमीटर दी गई। देखिए अगर बात करें साथियों ये कितना हो जाएगा, 16 दूना आपका कितना हो जाएगा, एक तरीके से इसकी गुणा करा लेते हैं। देखिए 165 की गुणा 2 से कराएंगे ना, तो 5 दूना आपका 10 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 और एक आपका 13 हो जाएगा, ठीक है, 2 एकम 2 और एक आपका 3 हो जाएगा, यानी कि 330 कुल मिला के साथियों यहाँ पर आपका आ जाएगा 330, और एक जीरो लगाए वो भी आपका साथियों आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपके पास साथियों क्या क्या आ गया, 30 लड़कों की कुल मिला के लंबाई 4800, 20 लड़कों की कुल मिला के लंबाई 3300, 50 लड़कों की साथियों कुल मिला के लंबाई कितनी हो जाएगी, तो इसको जोड़ लीजिए साथियों, इस 4800 को और 3300 को, ये आपका हो जाएगा 11, ठीक है ना, ये आपका साथियों हो जाएगा 8 यहाँ पर। अब अगर बात करें 5 से, जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो जाएगा, 3 जाएगा, 5 छंग आपका 30 हो जाएगा, 5 दून आपका 10 हो जाएगा, यानी कि 50 लड़कों की जो कुल मिला के औसत लंबाई निकलेगी वो 162 सेंटीमीटर निकलेगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में, और यही आपका भी जवाब है, तो बिल्कुल सही हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला उसे 9 दिन में कर सकता है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए ए और बी दो लोग हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं, 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए की अगर बात करें, ए जब अकेला काम करता है तो 9 दिन में पूरा कर लेता है, बी अगर अकेला उस काम को करे तो कितने दिन में पूरा करेगा। यहाँ पर एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जहाँ साथियों जो 6 के पहाड़े में भी आए और 9 के पहाड़े में भी, तो मुझे ऐसा लग रहा है 36 है, तो 6 चंग 36 हो जाएगा, 9 चौक आपका 36 हो जाएगा, यानी कि मैं कह सकता हूं ए एक दिन में 4 काम करेगा, तो ए एक दिन में 4 काम करेगा, दोनों मिलकर 6 काम कर रहे हैं, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा साथियों, 2 काम करेगा, ठीक है ना। कुल मिला के ये क्या होता है, ये आपका टोटल काम होता है, टोटल काम हमें पता चल गया 36 है, बी का पूछा गया ना, और बी एक समय में 2 काम कर रहा है, तो ये टोटल काम कितने दिन में कर पाएगा, 18 दिन में कर पाएगा, इसलिए 18 दिन में साथियों बी पूरा काम कर पाएगा, और सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, यदि दो शंकुओं के आयतन का अनुपात, यानी कि पहले शंकु का आयतन 2 है तो दूसरे शंकु का आयतन 3 होगा, उनके आधारों की त्रिज्या जो दी गई है वो 1:2 दी गई है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात पता करना है। देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, दो आयतनों की यहाँ पर बात की गई ना, तो पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पहले शंकु का आयतन अगर 2 है, दिया गया है 2 है, तो दूसरे शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर
देखिए इस पाई से पाई कैंसिल आपका हो जाएगा, आर की वैल्यू दी गई है, एच आपसे पूछा गया उनकी ऊंचाइयों का अनुपात यानी कि H1 और H2 आपसे पूछा गया है। अब अगर बात करें साथियों, देखिए यहां पर अगर बात करें पहला वाला आर क्या है, एक है, तो एक का स्क्वायर साथियों एक हो जाएगा और ये आपका H1 हो जाएगा, और दूसरा वाला साथियों आर स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 गुणा आपका H2 हो जाएगा, बराबर कितना है साथियों 2/3 है। अब देखिए इस 4 की गुणा इससे हो जाएगी और इस 1 की गुणा इससे हो जाएगी, तो H1 और H2 साथियों कितना हो जाएगा, 4 की गुणा इससे होगी तो ये 8 हो जाएगा और ये आपका 3 रहेगा। तो मैं कह सकता हूं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात जो बनेगा वो 8:3 बनेगा, इसलिए सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। 50 मीटर लंबी एक गाड़ी है, 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती गाड़ी की गति क्या है। देखिए गति कह लो या चाल कह लो, चाल बराबर क्या होता है साथियों, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय होता है। अब कभी भी साथियों ट्रेन व्रेन का क्वेश्चन आ जाए ना, तो दूरी बराबर पता क्या होता है, दूरी की जगह आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे साथियों ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई यानी कि गाड़ी की लंबाई 100 मीटर है, ठीक है ना, 50 मीटर, अच्छा 50 मीटर है गाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई 100 मीटर है, तो दूरी आपकी कितने निकलेगी साथियों, 100 प्लस, ठीक है, ट्रेन की लंबाई कितनी, एक सेकेंड, हाँ ट्रेन की लंबाई 50 है, अरे भाई 100 प्लस 50 कर लो, 50 प्लस 100 कर लो, बात एक ही है। तो कुल मिला के साथियों 150 निकलेगी दूरी। तो दूरी आपकी कितनी निकल गई, 150, समय आपका कितना है 10 सेकेंड, इसको इससे कट करोगे यानी कि साथियों 15 आपका आ जाएगा, 15 प्रति मीटर प्रति सेकेंड, ये क्या हो जाएगी, ये चाल हो जाएगी और यही आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। यदि a का 2 गुना, b का 3 गुने तथा c के 4 गुने के बराबर है तो a अनुपात b अनुपात c साथियों आपसे पूछा जा रहा है। देखिए a का 2 गुना कहा गया है तो a का 2 गुना कर लिया, बराबर b का 3 गुना किया गया तो b का 3 गुना कर लिया और c का 4 गुना कहा गया तो c का 4 गुना कर लिया। ये सब साथियों k के बराबर हम ऐसा रख सकते हैं, k के बराबर है साथियों, ऐसा मान सकते हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें, देखिए a 2 जो है ना वो k के बटे में चला जाएगा, यानी कि अब यहाँ पर बचेगा सिर्फ a और बचेगा साथ यहाँ पर b और यहाँ पर बचेगा c, सब कुछ k के बटे में चला जाएगा, यानी कि a जो है वो 2 के बटे में आ जाएगा और k के बटे में साथियों ये आपका b का 3 भी आ जाएगा और यहाँ पर k के बटे में साथियों 4 भी आ जाएगा। अब इस k से k कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास a अनुपात b अनुपात c क्या बचेगा साथियों, 1/2, 1/2, 1/3 और क्या बचेगा, 1/4 बचेगा। अब ये a है, ये b है, ये c है, अब इनका अनुपात सिर्फ आपको निकालना है और वही a अनुपात b अनुपात c का अनुपात होगा। कभी भी साथियों ऐसा आपके सामने आ जाए ना 2:3:4, इसका एलसीएम साथियों निकालना है अब आपको। इसका एलसीएम की अगर बात करेंगे कैसे निकलेगा, 2 से कट करेंगे साथियों, 2 एकम 2, 3 ऐसे लिख देंगे, 2 दूना 4 और 2 से फिर ये कट होगा और ये इकलौता 3 से कट हो जाएगा। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12 यानी कि 12 इन सब के गुणा में आ जाएगा, 12 इन सब के गुणा में आ जाएगा। तो 2 छंग आपका 12 तो a निकला 6, 2 चौक आपके 12 तो 4 निकला b और 4 तिया 12 तो आपका ये हो जाएगा c, यानी कि a अनुपात b अनुपात c का अनुपात क्या निकलेगा, 4 6 4 4 आपका 3 निकलेगा। 6 4 3 कहां पर लिखा हुआ है और 6 4 3 साथियों ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। चलिए कहा गया साथियों 5 वर्ष पहले ए बी सी डी की औसत आयु कितनी थी, 45 वर्ष थी। अब उनमें ई को सम्मिलित करने पर पांचों की औसत आयु जो हो जाती है वो 49 वर्ष हो जाती है, तो ई की औसत आयु क्या हो जाएगी साथियों, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 5 वर्ष पहले कहा गया है, तो अगर साथियों बात करें कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इनकी वर्तमान आयु निकालें, देखिए इनकी 5 वर्ष पहले की औसत आयु जो निकल रही है 45 निकल रही है और कुल मिला के साथियों 4 यहाँ पर होगा, 4 किससे गुणा कराओगे तो 180 हो जाएगा ना, 180। लेकिन ये 180 इनकी टोटल आयु तो निकलेगी, लेकिन ये साथियों 5 वर्ष पहले की निकलेगी। 5 वर्ष पहले अगर वर्तमान की निकालना है तो इसमें 5 वर्ष जोड़ो, इसमें 5 वर्ष जोड़ो, सी के में भी 5 वर्ष जोड़ो और डी की आयु में भी 5 वर्ष जोड़ो, यानी कुल मिला के इसमें 20 अगर आप जोड़ दोगे तो साथियों ये 200 हो जाएगी और 200 वर्तमान आयु निकल आएगी किसकी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की। कहा गया कि उनमें ई को भी सम्मिलित कर दिया जाता है, तो पांचों की औसत आयु कितनी हो जाती है, यानी कि अगर साथियों इसमें हम ई को भी सम्मिलित कर दे तो टोटल 5 लोग हो जाएंगे और इन 5 लोगों की जो औसत आयु बनेगी वो कितनी बनेगी, वो 49 बनेगी। तो देख लेते हैं 5 लोगों की कुल मिला के आयु कितनी बनती है, 9 पंजे 45 आपका हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा और ये आपका 24 हो जाएगा, यानी कि 245 बनेगी। अब यहाँ
यहाँ पर देखिए 4 लोगों की आयु इतनी है 200 है, 5 लोगों की आयु इतनी है, तो जो एक्स्ट्रा बंदा आया है यानी कि ई आया है उसकी आयु कितनी होगी? ज़ाहिर-सी बात है 45 एक्स्ट्रा है ना, तो 45 होगी। आपका आंसर जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अब देखिए इसको देखिए साथियों कि एक थैले में 3 प्रकार के सिक्के हैं, ₹1 के, 50 पैसे के, 25 पैसे के सिक्के हैं। अगर ₹1 के सिक्के 3 हैं, तो 50 पैसे के सिक्के 8 हैं और 25 पैसे के सिक्के 20 हैं। इनका यह अनुपात दे रखा है। उनका कुल मूल्य कितना है? यानी कि उन सिक्कों को अगर टोटल किया जाए वो ₹372 बनेंगे, तो सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? अगर मैं इनका टोटल कितना है साथियों, एक तरीके से ये पूछा गया है। ठीक है ना? क्योंकि सिक्कों की को टोटल संख्या कहा गया ना कि ₹1 के अगर 3 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 8 सिक्के हैं, तो इनका टोटल योग ही तो एक तरीके से क्या होगा? सिक्कों की कुल संख्या होगी। देखिए, अब इसको करने का तरीका क्या होता है? जो भी अनुपात में दे रखा है ना, उसको सातों इस प्रकार से लिख लो। किस प्रकार से? जिस प्रकार से मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊँगा। अब ₹1 लिखा है ना, तो ₹1 में ₹1 के कितने भाग होंगे? 1 भाग होगा। उसके बाद साथियों 50 पैसे लिखे ना, तो ₹1 में 50 पैसे के कितने भाग होंगे? 2 भाग होंगे। 25 पैसे लिखा है, 25 पैसे की अगर बात करें ₹1 में 25 पैसे कितने भाग होंगे? 4 भाग होंगे। इन सब को साथियों जोड़ लो एक तरीके से और इन सब का टोटल जोड़ क्या निकलेगा? वो 372 निकलेगा जो यहाँ पर दे रखा है। अब देखिए 2 एकम 2, 2 चौक आपके कितने हो जाएँगे? 4 हो जाएँगे, 4 पंजे आपके कितने हो जाएँगे? 5 हो जाएँगे। अब आपके पास जो निकलेगा ना साथियों, वो क्या-क्या निकला है? वो 3x + 4x 7x, 7x + 5 12x यानी कि 12x बराबर कितना है? 372 है। यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा साथियों? 372 बटे ठीक है 12 हो जाएगा। यानी कि 12 तिया आपका 36 हो जाएगा, 12 एकम 12 हो जाएगा। यानी कि x बराबर कितना निकला? 31 निकला है। सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? सिक्कों की कुल संख्या ये है 20, 8, 28, 28 और 3 आपकी 31। यानी कि x बराबर 31 है, तो 31 गुणा 31 साथियों कितना हो जाएगा? वही आपका आंसर हो जाएगा। ये मैं आपको बतला देता हूँ। 3 एकम 3, 3 तिया आपका 9 हो जाएगा। 1 6 यानी कि 961 साथियों आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है देखिए। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/16 के बराबर है तथा वर्षों की संख्या वार्षिक दर के बराबर है, तो दर क्या है बताइए? यानी कि दर एक तरीके से आपसे पूछी जा रही है। देखिए, अगर बात करें किसी साधारण ब्याज पर, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज जो है ना, यानी कि एसआई जो है ना साथियों, ये क्या है? ये मूलधन का यानी कि पी का 1/16 है। यही तो लिखा हुआ है ना। तो एसआई साथियों और मूलधन का हमें अनुपात मालूम पड़ गया 1/16। यानी कि अगर मूलधन 16 है तो साधारण ब्याज 1 होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। दर का सूत्र होता है साथियों एसआई इंटू 100 बटे पी इंटू टी। एसआई कितना दे रखा है? यहाँ पर 1 दे रखा है तो 1 गुणा 100 हो जाएगा। पी कितना दे रखा है? 16 दे रखा है। और टी क्या है? टी ये देखिए ये सब आर के बराबर है। यहाँ पर एक बात कही गई थी कि वर्षों की संख्या जो है ना वो दर के बराबर है। तो दर ही यहाँ पर एक तरीके से आर हमने दर मानी है था, तो दर भी हम क्या यहाँ पर टी क्या मानेंगे? आर ही मानेंगे एक तरीके से। अब अगला स्टेप क्या होगा देखिए। अब इस आर की गुणा इस आर से हो जाएगी, यानी कि आर बराबर क्या हो जाएगा साथियों? 100/16 हो जाएगा। अब ये किसी का स्क्वायर होगा? अरे भाई बात करें अगर, तो आर की अगर बात करें, ये 10 का स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर, यानी कि आर बराबर क्या आ जाएगा? 10/4 आ जाएगी। 4 का स्क्वायर है। इसको कैलकुलेट करोगे, आर बराबर कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। यानी कि दर कितनी निकलेगी साथियों? 2.5 कह लो या 2 सही 1/2 कह लो। 2 सही 1/2 साथियों आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दर आपका जो निकलेगी वो ऑप्शन नंबर बी वाली निकलेगी। देखिए यहाँ पर आपने साथियों कुछ क्वेश्चंस जीके के देखे, कुछ क्वेश्चन साथियों रीजनिंग के देखे, कुछ क्वेश्चंस एक तरीके से आपने मैथ के देखे। ठीक है ना। इंग्लिश की जब हम साथियों बात करते हैं तो इंग्लिश थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, इसलिए इंग्लिश में ले नहीं पाया आपके लिए। लेकिन साथियों अब नेक्स्ट आपका जो मॉडल पेपर होगा उसमें आप पूरे पूरे एक तरीके से क्वेश्चन देखेंगे। एसएससी सीपीओ के एग्जाम के लिए आपकी इतनी प्रैक्टिस करवा दी जाएगी कि हर एक सब्जेक्ट आपका बहुत मजबूत हो जाए और एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चंस अगर आपको दे तो वो क्वेश्चन साथियों बहुत आराम से आपका क्लियर हो जाए। देखिए उसके अलावा साथियों एक मैंने क्लास बनाई थी एसएससी सीपीयू की, जिसमें 100 क्वेश्चन मैंने जीके जीएस के लिए थे। सबसे इंपॉर्टेंट पूरी जीके के सबसे इंपॉर्टेंट जीके के वो 100 क्वेश्चन हैं। उनको साथियों आप लोग देख सकते हो, वीडियोस वाले सेक्शन में जाकर उस क्लास को आप लोग देख सकते हो। तो ये क्लास आपको साथियों कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ठीक है ना। और इस वीडियो को अगर हो सके तो शेयर कर देंगे साथियों, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।